पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 7 हाउसिंग एंड क्लॉथिंग। वी लिव विद आवर फैमिलीज इन हाउसेज। हम अपनी फैमिली के साथ अपने घरों में रहते हैं। आवर हाउस इज़ अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स शेल्टर। हमारा घर वह जगह होती है जहाँ हमें शेल्टर यानी कि रहने के लिए जगह मिलती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम बैड वेदर कंडीशंस, थीव्स एंड एनिमल्स। ये हमें बुरे मौसम की कंडीशन से, थीव्स चोरों से एंड एनिमल्स जानवरों से प्रोटेक्ट यानी कि बचाता है। इट इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन बी कंफर्टेबल एंड कीप ऑल आवर बिलोंगिंग्स सेफ। ये एक जगह है जहाँ हम कंफर्टेबल हो सकते हैं और अपनी चीज़ों को सेफ रख सकते हैं। पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस। लोग तरह तरह के घरों में रहते हैं। सम लिव इन फ्लैट्स, कुछ घर फ्लैट्स में रहते हैं। अदर लिव्स इन बंगलोज, कुछ बंगलोज में रहते हैं। सम आल्सो लिव इन हट्स, कुछ झोपड़ियों में रहते हैं। मोस्ट हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, वुड एंड ग्लास। मोस्टली हाउस आपके जो हैं, ज़्यादातर घर आपके ब्रिक्स, ईंटों से, सीमेंट, स्टील, लकड़ी और ग्लास यानी कि कांच से बने होते हैं। द वॉल्स एंड रूफ आर मेड ऑफ स्टील, ब्रिक्स एंड सीमेंट। जो घर की दीवार होती है और छत होती है वो आपके स्टील, ईंटों से और सीमेंट से बनी हुई होती है। द डोर्स एंड विंडोज़ आर मेड ऑफ वुड। जो दरवाजे और खिड़कियाँ होती हैं वो आपके लकड़ियों से बनती हैं। ग्लास इज़ यूज्ड इन विंडोज़ टू लेट द सनलाइट कम इन। और जो ग्लास है यानी कि कांच का यूज़ किया जाता है विंडोज़ में, ताकि जो सनलाइट है वो आ सके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अ गुड हाउस। ए गुड हाउस यानी कि एक अच्छा घर। ए गुड हाउस बिग और स्मॉल हैज़ सम एसेंशियल फीचर्स। एक अच्छा घर बड़ा या फिर छोटा, उनमें आपके एसेंशियल फीचर्स होते हैं, कुछ आवश्यक तत्व उसमें होने चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए। फर्स्ट है आपका अ गुड हाउस शुड गेट अ लॉट ऑफ फ्रेश एयर एंड सनलाइट। एक अच्छे घर में बहुत सारी फ्रेश ताज़ा हवा और सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी होनी चाहिए। अ हाउस शुड हैव मैनी विंडोज़ एंड डोर्स। एक घर में बहुत सारी विंडोज़ और डोर्स यानी कि दरवाजे होने चाहिए। वी शुड आल्सो हैव वेंटिलेटर्स इन द हाउस। हमारे घर में एक वेंटिलेटर्स यानी कि पंखे जो होते हैं वो होने चाहिए। वेंटिलेटर्स आर ओपनिंग विच लेट इन फ्रेश एयर एंड लेट आउट द स्टेल एयर फ्रॉम आवर रूम। वेंटिलेटर्स जो होते हैं, पंखे जो होते हैं वो ओपन किए जाते हैं ताकि जो ताज़ा हवा है वो अंदर आ सके और जो बेकार हवा, स्टेल एयर है, वो रूम से बाहर जा सके। अ किचन मस्ट बी वेल वेंटिलेटेड टू लेट द वार्म एयर आउट। एक किचन में एक अच्छा वेंटिलेटर होना चाहिए ताकि जो किचन में गर्म एयर होती है ना, खाना वगैरह बनाते हैं उससे गर्मी जो हो जाती है वो हवा बाहर जा सके। वायर मैश और नेटिंग ऑन द विंडोज़ keeps insects such as flies and mosquitoes away from the house. वायर मैश और जो नेटिंग होती है यानी कि जाल जो होते हैं वो विंडोज़ पर रखे होने चाहिए ताकि वो आपको फ्लाइज, कीड़ों से, मॉस्किटो, मच्छर, इन सभी इंसेक्ट से बचा सके आपके घर को। ए हाउस शुड हैव अ गुड ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी अवे द डर्टी वाटर। एक अच्छे घर में एक अच्छी ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए यानी कि जो बेकार पानी होता है वो बाहर निकालने का सिस्टम होना चाहिए। एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द किचन एंड बाथरूम। और किचन और बाथरूम के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, बेकार चीज़ें जो होती हैं, उन्हें बाहर निकाला जा सके। द फ्लोर्स ऑफ किचन एंड बाथरूम्स शुड बी स्लॉपिंग सो दैट वाटर कैन फ्लो आउट ईजली। जो ज़मीन होती है किचन और बाथरूम का जो फर्श होता है वो स्लॉपिंग होना चाहिए ताकि जो पानी है वो आसानी से बह सके, रुके नहीं वहाँ पर। अगर पानी रुक जाएगा तो हम स्लिप हो सकते हैं,
इसलिए स्लॉपिंग फर्श होना चाहिए ताकि जो पानी है वो वहाँ पर टिके नहीं और हमारे लिए कोई दिक्कत भी नहीं आए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लीनिंग द हाउस। एवरी हाउस शुड बी केप्ट क्लीन एंड टिडी। हर एक हाउस को साफ और अच्छा रखना चाहिए। वी शुड कीप आवर हाउसेस नीट एंड क्लीन बाय डस्टिंग इट रेगुलरली एंड मॉपिंग फ्लोर्स विथ फ्लोर क्लीनर्स। हमें अपने घर को साफ रखना और अच्छे से रखना चाहिए मेंटेन करके। तो उसके लिए हम कर सकते हैं डस्टिंग यानी कि झाड़ू लगाना डेली, और मोपिंग फ्लोर्स यानी कि फर्श को पोंछना विथ फ्लोर क्लीनर्स। फ्लोर क्लीनर्स फर्श पोंछने वाले जो क्लीनर्स आते हैं उनके साथ। देयर शुड बी अ डस्टबिन फॉर पुटिंग वेस्ट मटेरियल्स। एक डस्टबिन भी होना चाहिए ताकि जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम उसमें डाल सकें। इट शुड बी केप्ट कवर्ड टू कीप फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स अवे। जो आपका डस्टबिन है वो कवर होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए, ताकि जो फ्लाइज हैं और इंसेक्ट्स होते हैं यानी कीड़े वगैरह जो होते हैं वो उससे दूर रह सकें। जैसे आप पिक्चर में देखिए, आप वन मोपिंग द फ्लोर यूजिंग अ जर्म क्लीनर। जर्म किलर को यूज़ करके ये जो वुमन दिख रही है आपको, ये फर्श को पोंछ रही है, मोपिंग कर रही है। वॉश बेसिन्स एंड बाथरूम्स शुड बी वॉश्ड विद डिसइंफेक्टेंट्स दैट किल जर्म्स। वॉश बेसिन्स जिसमें हाथ वगैरह धोते हैं हम, और जो बाथरूम होते हैं उन्हें हमें डिसइंफेक्टेंट्स कीटाणुनाशक जो चीज़ें होती हैं उनसे साफ़ करना चाहिए ताकि वो जो जर्म्स हैं उन्हें मार सकें। ऑल द ऑब्जेक्ट शुड बी अरेंज्ड एंड केप्ट एट प्रॉपर प्लेसेस। सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज करके अपनी प्रॉपर जगह पर, जहाँ उनकी जगह है वहाँ पर रखना चाहिए। दिस कीप्स द हाउस नीट। इससे आपका घर एकदम साफ दिखेगा, अच्छा दिखेगा। दिस वे वी डू नॉट वेस्ट टाइम इन लुकिंग फॉर थिंग्स लेटर। इससे क्या होगा कि जो हम चीज़ों को ढूंढने में टाइम वेस्ट करते हैं वो टाइम हमें वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। चीज़ अरेंज रहेंगी तो हमें आसानी से मिल जाएंगी और हमें पता भी होगा कि वो कहाँ पर है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लॉथ्स एंड फाइबर्स। वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड इंसेक्ट बाइट्स। हम क्लॉथ्स पहनते हैं क्योंकि वो हमें हीट यानी कि गर्मी, कोल्ड यानी कि ठंड, विंड यानी कि हवा एंड इंसेक्ट बाइट जो कीड़े वगैरह काट जाते हैं, इन सब से हमें प्रोटेक्ट यानी कि बचाता है। वी वियर क्लॉथ्स टू लुक गुड। हम क्लॉथ्स पहनते हैं अच्छे दिखने के लिए। क्लॉथ्स दैट वी वियर मस्ट बी कंफर्टेबल। और जो कपड़े हम पहनते हैं वो कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक होने चाहिए। ये नहीं हो कि हमने कपड़े पहन लिए लेकिन हम उसमें कंफर्टेबल नहीं है, हमें कभी कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। टुडे आज वी चूज़ गारमेंट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, कलर्स एंड डिज़ाइन। आजकल हम क्या करते हैं कि तरह तरह के मटेरियल्स के, कलर्स के, रंगों के, डिज़ाइंस के कपड़े चुनते हैं पहनने के लिए। आवर चॉइस ऑफ क्लॉथ्स डिपेंड ऑन द क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस ऑफ द प्लेस वी लिव इन। जो हम कपड़े चुनते हैं वो इस बात पर डिपेंड यानी कि निर्भर करते हैं कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ के मौसम की कंडीशन कैसी है। फर्स्ट वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन द समर सीज़न। हम सूती कपड़े समर सीज़न यानी गर्मी के मौसम में पहनते हैं। दे कीप अस कूल। ये हमें ठंडा रखते हैं एंड कंफर्टेबल और आरामदायक। इन द हीट एंड आल्सो एब्जॉर्ब स्वेट। गर्मी में ये हमें ठंडा रखते हैं और कंफर्टेबल रखते हैं और ये जो पसीना आता है उसे एब्जॉर्ब करते हैं। सेकंड वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन द विंटर सीज़न। हम ऊनी कपड़े पहनते हैं सर्दियों के सीज़न में। दे कीप द बॉडी वार्म एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड। ये हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं और हमें ठंड से बचाते हैं। वी वियर अ रेन कोट ड्यूरिंग द रेनी सीज़न।
हम रेनी सीज़न यानी कि बारिश के मौसम में रेन कोट पहनते हैं। आर रेन कोट इज़ मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। हाँ, जो रेन कोट होता है वो सिंथेटिक फाइबर से बनता है। यहाँ पिक्चर में देखिए, इस तरह के कपड़े हम फर्स्ट इमेज जो है वो समर क्लॉथ्स है, सेकंड इमेज विंटर क्लॉथ्स, ऐसा हम विंटर में पहनते हैं, और थर्ड जो इमेज है वो है रेन कोट की, ऐसा होता है रेन कोट। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक। डू यू नो हाउ क्लॉथ्स आर मेड? क्या तुम जानते हो कपड़े कैसे बनते हैं? क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। क्लॉथ्स आपके फाइबर से बनते हैं। फाइबर्स में भी नेचुरल और मैन मेड। फाइबर्स आपके नेचुरल हो सकते हैं और मैन मेड यानी कि इंसानों द्वारा बनाए हुए। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें नेचुरल फाइबर्स, जिसमें है आपका कॉटन, वुल एंड सिल्क। नेचुरल फाइबर्स यानी कि जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। Cotton, jute, silk and wool are natural fibers as we get from the nature, जिसमें है plant and animals। कॉटन, जूट, सिल्क और वुल यानी कि कॉटन सूती कपड़ा, जूट, सिल्क यानी कि रेशमी, एंड वुल यानी कि ऊनी, ये सब हमें नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से। प्रकृति से यानी कि ये हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। कॉटन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम दी कॉटन प्लांट्स। कॉटन हमें मिलता है कॉटन प्लांट से। इन टेक्सटाइल मिल्स जो होती है, कपड़े की जो मिलें होती हैं, उनमें कॉटन इज़ स्पन इनटू यार्न। कॉटन का जो सूत होता है ना, सूत को काता जाता है टू मेक कॉटन क्लॉथ, सूती कपड़ा बनाने के लिए। कॉटन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी कूल एंड एब्जॉर्ब स्वेट ईजीली। कॉटन क्लॉथ्स हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं और जो स्वेट यानी कि पसीना होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं आसानी से। ये देखिए, ये है कॉटन प्लांट, इससे बना कॉटन थ्रेड और फिर उससे बना कॉटन का क्लॉथ। वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम वुल। वुलन क्लॉथ्स यानी कि ऊनी कपड़े जो होते हैं वो ऊन से बनते हैं। वी गेट वुल फ्रॉम दी हेयर ऑफ सम एनिमल्स। हाँ, ऊन जो है वो हमें कुछ जानवरों के बालों से मिलता है, लाइक जैसे कि शीप एंड याक। वी वियर वुलन क्लॉथ्स व्हेन वी फील कोल्ड। हम ऊनी कपड़े तब पहनते हैं जब हमें ठंड लगती है। यहाँ देखिए, वी गेट वुल फ्रॉम शीप यानी कि हमने भेड़ पे से ऊन निकाला, उसके जो बाल हैं उन्हें हटा दिया, फिर नाइटिंग ऑफ ए स्वेटर, उससे हमने वुलन का बनाया और उससे हम बना रहे हैं वुलन क्लॉथ स्वेटर। वी आल्सो वियर सिल्क क्लॉथ्स ऑन सम ओकेजन। हम जो सिल्क क्लॉथ होते हैं, रेशमी कपड़े, वो हम कुछ ओकेज़न पर पहनते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। जो सिल्क होता है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, यानी कि रेशम का जो कीड़ा होता है। सिल्क फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून। सिल्क फाइबर जो होता है वो हमें कोकून से मिलता है। सिल्क फाइबर इज़ यूज टू मेक ब्यूटीफुल सिल्क। सिल्क फाइबर का यूज़ किया जाता है सुंदर सिल्क बनाने के लिए। जैसे यहाँ देखिए पिक्चर में, ये है सिल्क कोकून, इससे सिल्क थ्रेड यानी कि सिल्क का धागा बना और उससे बना सिल्क क्लॉथ यानी कि रेशम के कपड़े। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैन मेड फाइबर्स यानी कि इंसानों द्वारा बनी फाइबर्स। मैन मेड फाइबर्स सच एज पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयॉन एंड रबर आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन एंड आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स। फाइबर्स जैसे कि आपके पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयॉन और रबर जो होते हैं वो इंसान मैन्युफैक्चर यानी कि बनाता है, एंड आर कॉल्ड, और इसे हम मैन मेड फाइबर्स कहते हैं, इंसानों द्वारा बना हुआ फाइबर। ड्यूरिंग द रेनी डेज यानी कि बारिश के दिनों में वी वियर वाटर प्रूफ क्लॉथ्स। हम वाटर प्रूफ क्लॉथ्स यानी कि इसमें से वाटर लीक ना हो ऐसे कपड़े पहनते हैं। ओवर आर ड्रेसेस टू कीप आर सेल्व्स ड्राई इन दी रेन, ताकि जो हमारी बॉडी है वो बारिश के टाइम पर ड्राई यानी कि सूखी रहे। रेन कोट्स, गम बूट्स एंड अम्ब्रेलास आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ
मटेरियल्स। गम बूट्स, रेन कोट और अम्ब्रेलास यानी छाता जो है आपके वाटर प्रूफ मटेरियल से बनते हैं, लाइक रबर, जैसे कि रबर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लुक स्मार्ट एंड फील गुड। अच्छा दिखना और फील गुड यानी कि अच्छा लगना। वी शुड फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू लुक नीट एंड tidy। यहाँ पर कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, इन्हें फॉलो करना है ताकि हम अच्छा दिखें और अच्छे से रहें। वी शुड वियर क्लीन क्लॉथ्स, हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। दे मेक अस लुक स्मार्ट, वो हमें अच्छा दिखाते हैं, स्मार्ट दिखाते हैं। डर्टी क्लॉथ्स कैन गिव अस स्किन इन्फेक्शन, गंदे कपड़े स्किन इन्फेक्शन कर देते हैं। जैसे कि अगर हम गंदे कपड़े पहने तो हमारी बॉडी पे खुजली होने लग जाती है, कभी रैशेस हो जाते हैं, ये स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं। थर्ड, क्लॉथ्स आर वॉश्ड विद वॉशिंग सोप्स और डिटर्जेंट्स। क्लॉथ्स को जो साबुन होता है कपड़े धोने वाला और जो डिटर्जेंट यानी कि सर्फ होता है उससे ही धोने चाहिए। ऑलवेज वियर वेल आयरन क्लॉथ्स, यानी कि हमेशा प्रेस किए हुए, आयरन किए हुए कपड़े ही पहनने चाहिए। अनआयरन क्लॉथ्स लुक अनटिडी एंड लिव अ बैड इम्प्रेशन ऑन अदर्स। अनआयरन यानी कि बिना प्रेस के कपड़े बेकार लगते हैं, हमें बेकार दिखाते हैं और बेकार इम्प्रेशन डालते हैं दूसरों पर। वी शुड कीप आवर क्लॉथ्स प्रॉपरली इन द कपबोर्ड, हमें अपने कपड़े कपबोर्ड यानी कि अलमारी में अच्छे से प्रॉपर तरीके से रखने चाहिए। वी शुड वियर लूज एंड कंफर्टेबल क्लॉथ्स, हमें ढीले और कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए। वी शुड वियर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू सीज़न एंड ओकेज़न, हमें कपड़े सीजन यानी कि मौसम और ओकेज़न यानी कि अवसर के हिसाब से पहनने चाहिए।